आप जानकर सरप्राइज्ड होंगे कि ये डायनेमिक सर्च बॉक्स वीलुकअप का यूज करके क्रिएट किया गया है, जो पार्शियल मैच पर भी काम करता है। यानी आपको कस्टमर का फुल नेम टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही टाइप करना शुरू करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। और क्योंकि इसमें एक्सेल के बहुत ही कॉमन फंक्शन वीलुकअप का यूज किया गया है, जो ऑलमोस्ट सभी एक्सेल वर्जन्स में काम करता है, एक्सेल 2010 से लेकर ऑफिस 365 तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इस अमेजिंग टेक्निक को। ये हमारे पास डेटा सेट है जिसके लिए सर्च बॉक्स क्रिएट करना है। इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे डेटा। एक और वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, रीनेम करेंगे, नेम देंगे सर्च बॉक्स। इस शीट को हम आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। यहां पर डेटा वाली शीट पर आएंगे और यहां से हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और ये सर्च बॉक्स वाली शीट पर पेस्ट करेंगे C6 सेल में। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। यहाँ कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो सेम कॉलम विड्थ यहाँ पर हो जाएगी। वापस से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। सेम फॉर्मेट हमें रखना है, तो फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। वापस से कंट्रोल ऑल्ट वी और वैल्यूज पर क्लिक करके वैल्यू को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सर्च बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करके यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये येलो आइकन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करके शेप फिल पर क्लिक करेंगे और नो फिल करेंगे। शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कलर अप्लाई करेंगे। फिर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करके यहाँ शेप्स पर क्लिक करेंगे, ये शेप इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। कहीं पर भी ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर्स को राउंडेड करेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पर इसको ले आएंगे और रिसाइज कर लेंगे इस तरह से। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ से सेम कलर फिल करेंगे। शेप आउटलाइन पर क्लिक करके शेप आउटलाइन कलर भी सेम रखेंगे। अब सर्च आइकन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे और आइकन्स पर क्लिक करके सर्च आइकन के लिए टाइप कर देंगे सर्च। और ये आइकन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। रिसाइज करेंगे और यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। ग्राफिक्स फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये शेडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर ये सर्च बॉक्स में आ जाएगा। अब ये डेटा वाली शीट पर आएंगे जहाँ पर हमारा सोर्स डेटा है एक्चुअली। यहाँ पर हम एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करेंगे, इसको नेम दे देंगे हेल्पर। यहाँ पर आप देखेंगे सेम कस्टमर्स बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि सर्च बॉक्स वाली शीट पर हम यूज करने वाले हैं वीलुकअप फंक्शन और उसके लिए आवश्यकता होगी यूनिक लुकअप वैल्यू की। तो यहाँ पर ये जो कस्टमर नेम्स हैं सभी को हमें यूनिक आइडेंटिटी देनी होगी। इसके लिए हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम वाली सेल को, और कॉन्केटिनेट करने के लिए एम्परसेंड साइन टाइप करेंगे और काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। रेंज के लिए हम यहाँ पर सेम सेल का एड्रेस देंगे जो कस्टमर नेम वाली सेल है, तो इस सेल का एड्रेस है B3 टाइप करेंगे और इसको फुल्ली फिक्स्ड करेंगे F4 प्रेस करके, कॉलन, फिर से B3, इसको हम फ्री रखेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में भी हम यहाँ पर B3 सेल का एड्रेस देंगे, तो टाइप करेंगे B3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कस्टमर है इसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है। अब ये कस्टमर अगली बार जब रिपीट होगा यहाँ पर तो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस कस्टमर के लिए फर्स्ट नेम है बी ग्रोसर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ग्रोसर 2। यहाँ से इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर लेंगे जहाँ तक भी डेटा है, तो सभी कस्टमर्स के लिए यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और किसी एक कस्टमर को फिल्टर करते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सेम कस्टमर है वो 17 टाइम्स रिपीट हुआ है और यहाँ पर सभी को
एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है इस फंक्शन द्वारा जो हेल्पर कॉलम में हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे हेडर्स को छोड़कर और इसके लिए नेम रेंज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम नेम दे देंगे, कोई भी नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर नेम देंगे डेटा और एंटर करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो सेम रेंज सेलेक्ट हो जाएंगी जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी, यानी जिन रेंज के लिए नेम रेंज क्रिएट की है। अब सर्च बॉक्स वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर किसी भी सेल में VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर ये D3 सेल को सिलेक्ट करना है, बट जो D3 सेल एड्रेस है जो लुकअप वैल्यू हमारी होगी उसको हमें वाइल्ड कार्ड एस्टरिस्क के बीच में रखना है। कैसे? डबल कोट के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे एस्टरिस्क साइन, कॉन्केटिनेट के लिए एम्परसेंड और ये सेल एड्रेस D3, वापस से एम्परसेंड और डबल कोट के अंदर फिर से एस्टरिस्क साइन। ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर टेबल अरे। अब टेबल अरे के लिए हमें डेटा वाली शीट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन डेटा रेंज के लिए हमने नेम रेंज क्रिएट की हुई है डेटा के नाम से। तो यहाँ पर टाइप करेंगे डेटा, ये आप देख सकते हैं ये टेबल यहाँ पर विजिबल हो गया है। डबल क्लिक करेंगे, कॉमा। अब VLOOKUP फंक्शन का नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर देंगे 2, क्योंकि हमें यहाँ पर लुकअप करना है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम है सेकेंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में जो हमने हेल्पर कॉलम अप्लाई किया था उसमें हमारी लुकअप वैल्यू है जो यूनिक है एक्चुअली, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कस्टमर नेम विजिबल हो गया है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ लुकअप वैल्यू वाली सेल में कस्टमर नेम टाइप करना शुरू करेंगे, यानी कस्टमर नेम्स के 1-2 लेटर भी टाइप करेंगे, तो कंप्लीट कस्टमर नेम यहाँ पर इस सेल में विजिबल हो जाएगा। जैसे इजी स्टोर के लिए हम टाइप करते हैं EA, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इजी स्टोर यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से अल्टीमेट के लिए सपोज हम यहाँ पर U टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्टीमेट स्टोर आ गया है। ABC सुपर स्टोर के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे ABC या AB टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं ABC सुपर स्टोर यहाँ पर विजिबल हो गया है। अब ये A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें काउंटिफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। काउंटिफ, ये देखिए काउंटिफ फंक्शन यहाँ पर विजिबल है। डबल क्लिक करेंगे। रेंज के लिए हम यहाँ डेटा वाली शीट पर आएंगे और ये कस्टमर नेम वाले कॉलम को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया के लिए वापस से सर्च बॉक्स वाली शीट पर आएंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने VLOOKUP फंक्शन अप्लाई किया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कस्टमर इस सेल में विजिबल होगा वो कितनी बार डेटा में रिपीट हुआ है उसका नंबर यहाँ पर विजिबल होगा A1 सेल में। जैसे ये ABC सुपर स्टोर है तो ये डेटा में 8 टाइम्स आया है, जैसे यहाँ पर हम फिल्टर करके भी देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC सुपर स्टोर 8 टाइम रिपीट हुआ है। अब इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसमें टाइप कर देंगे सीरियल नंबर। सेल में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और ये सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम सीरियल नंबर ऑटोमेट करेंगे। इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और रो फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखिए रो फंक्शन यहाँ पर हम जो अप्लाई कर रहे हैं ये रो नंबर रिटर्न करेगा, यानी सेम रो का नंबर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम फंक्शन विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके। अब इसमें से माइनस करेंगे, वापस से रो फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके सेल एड्रेस को फ्रीज करेंगे। अब ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा 6, तो जो हमारा रो नंबर यहाँ पर विजिबल हुआ था 7, उसमें से 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर विजिबल होगा 1। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो सीरियल नंबर्स आते जाएंगे, बट यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि उतने ही सीरियल नंबर्स विजिबल हों जो नंबर इस सेल में लिखा हुआ है A1 सेल में, यानी जितने कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं। ये जो ABC सुपर स्टोर है इसके टोटल रिकॉर्ड्स हैं 8, तो हम चाहते हैं केवल 8 सीरियल नंबर्स यहाँ पर विजिबल हों। इसको कैसे करेंगे, फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ, और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे A1 सेल को, इसको फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी यदि सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है
जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है। यहां से इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके, कॉमा, तो हम चाहते हैं ये फंक्शन रिपीट हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है, कॉमा, तो सेल ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहां से इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे सीरियल नंबर्स केवल 8 तक विजिबल होंगे, जो नंबर यहां पर A1 सेल में विजिबल है। अब यदि हम यहां पर कस्टमर चेंज करते हैं तो आप देखेंगे जितने रिकॉर्ड्स यहां पर विजिबल होंगे उतने तक सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली विजिबल होंगे, क्योंकि ये जो कस्टमर है इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं डेटा वाली शीट पर वो 17 है, तो सीरियल नंबर्स भी आप 17 तक देख सकते हैं ऑटोमेटिकली। कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहां पर हम मेन फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने वीडियो के इंट्रो पार्ट में बताया था। हम यहां पर VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया। डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हमें यहां पर 2 सेल्स को जोड़ना होगा, कॉन्केटिनेट करना होगा, कस्टमर नेम वाली सेल को और सीरियल नंबर वाली सेल को। तो ये कस्टमर नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कस्टमर नेम विजिबल है। F4 प्रेस करके इसको फुल्ली फिक्स्ड करेंगे और कॉन्केटिनेट करने के लिए एम्परसेंड और ये सीरियल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। कॉमा, टेबल अरे के लिए हम टेबल लेंगे डेटा जो नेम रेंज हमने क्रिएट की हुई है, ये आ गया। कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर को भी हम यहां पर ऑटोमेट करेंगे, तो इसके लिए कॉलम्स फंक्शन यूज कर लेंगे। कॉलम्स आ गया है और कोई भी 2 कॉलम सिलेक्ट कर देंगे। फर्स्ट वाले सेल एड्रेस को फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे F4 प्रेस करके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉलम्स फंक्शन के लिए, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर ये जो B7 सेल है इसमें हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, तो रेंज सेलेक्ट करेंगे और 3 बार F4 की प्रेस कर देंगे, तो कॉलम यहां पर फ्रीज हो जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो कस्टमर नेम यहां पर विजिबल हो गया है। इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे और नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं जहां तक रिकॉर्ड्स हैं वहां तक तो डेटा विजिबल हो गया है, अन्य सभी सेल्स में एरर शो हो गया है। तो एरर को फिक्स करने के लिए फंक्शन में हम इफ एरर फंक्शन यूज कर लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे इफ एरर अप्लाई कर लेंगे और फंक्शन के लास्ट में कॉमा, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। वापस से फंक्शन को राइट में ड्रैग करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आप ड्रैग करना चाहते हैं, थोड़ा नीचे तक कर लेंगे। तो आप देखेंगे जहां तक सीरियल नंबर्स विजिबल हुए हैं वहीं तक डेटा विजिबल है। जैसे ही कस्टमर नेम चेंज करेंगे, सपोज हम यहां पर करेंगे इजी स्टोर, एंटर, तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर्स भी ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंग विजिबल हैं। अब सपोज यहां पर इस सेल में कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है, सपोज डिलीट कर देंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट कस्टमर का डेटा यहां पर फिर भी विजिबल रहेगा। इसको भी फिक्स कर लेंगे। इसके लिए ये फंक्शन से पहले हम इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। यानी यदि ये सेल ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, कॉमा, तो हम चाहते हैं सेल ब्लैंक हो जाए, फिर से डबल कोटेशन, अन्यथा ये फंक्शन अप्लाई हो जाए, तो कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब क्योंकि ये सेल ब्लैंक है तो आप देख सकते हैं ये सेल भी ब्लैंक हो गई है। इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपको ड्रैग करना है। अब जब तक इस सेल में इनपुट नहीं होगा तो यहां पर डेटा विजिबल नहीं होगा। जैसे ही हमने यहां पर इनपुट दिया तो डेटा विजिबल हो गया है। सेम इसी तरह से इस फंक्शन में भी हम इफ कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन आ गया है और ये D3 सेल को सिलेक्ट करेंगे जो इनपुट वाली सेल है। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, कॉमा, फिर से ब्लैंक, कॉमा और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपको ड्रैग करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी विजिबल नहीं है क्योंकि ये सेल ब्लैंक है। अब जैसे ही यहां पर हम इनपुट देंगे तो आप देख सकते हैं कस्टमर का डेटा विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है
टेक्स्ट बॉक्स के लिए इस पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ये ऑप्शन है लिंक्ड सेल। इसमें हम उस सेल का एड्रेस दे देंगे जिस सेल से हमें टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना है, और वो सेल है D3। तो यहां पर हम टाइप कर देंगे D3। अब यहां पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन है स्पेशल इफेक्ट। इसके सामने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे ये 0 वाला ऑप्शन और यहां से इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे अब यहां पर टेक्स्ट बॉक्स विजिबल नहीं रहेगा, ये आप देख सकते हैं। वापस से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। ध्यान रखिए डिजाइन मोड को जब तक ऑफ नहीं करेंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जैसे ही अब हम इनपुट देंगे सपोज इजी स्टोर, अब यहां पर हमें एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेट के लिए ABC सुपर स्टोर, जो भी हमारे पास कस्टमर नेम है उनके 1-2 लेटर्स भी आप टाइप करेंगे तो यहां पर डेटा मैजिकली विजिबल होते रहेगा। व्यू टैब पर जाएंगे और यहां से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अब एक और काम हमें यहां पर करना है, हमें ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कुछ नीचे तक की सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए ये ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इस पर क्लिक करेंगे और ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके नो ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। यानी सेल्स यदि ब्लैंक नहीं है तो हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह की हो जाए। फॉर्मेट में हम बॉर्डर रखेंगे और आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक बॉर्डर भी यहां पर अप्लाई हो गया है। आप चाहें तो इन सेल्स को सिलेक्ट करके डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर लेंगे। अब जो भी यहां पर आप सर्च करेंगे कस्टमर का डेटा तो बॉर्डर भी ऑटोमेट हो जाएगा। यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें फॉन्ट कलर सेम रखेंगे। ये फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और यहां से सेम कलर फिल करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट, फॉन्ट रखेंगे रोबोटो कंडेंस्ड और इसमें टाइप कर देंगे डायनामिक सर्च बॉक्स यूजिंग VLOOKUP। डेटा वाली शीट पर भी हम हेल्पर कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो यहां पर ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+0 प्रेस करेंगे। सर्च बॉक्स वाली शीट पर आएंगे, सर्च बॉक्स को आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो यहां पर जो भी कस्टमर आप टाइप करेंगे यानी कस्टमर के 1-2 लेटर्स भी टाइप करेंगे तो कस्टमर नेम विजिबल होते रहेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस अमेजिंग सर्च बॉक्स को केवल VLOOKUP फंक्शन का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।